आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। शांति दीदी जी, ओम शांति। हम सभी बहुत श्रेष्ठ भाग्य के भागीदार हैं, क्योंकि हम भारत जैसे आध्यात्मिक देश के रहने वाले हैं। हमारे इस आध्यात्मिक देश में हमारी हर सोच, हमारा हर कर्म आध्यात्म से प्रेरित होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देश में आने वाला हर पर्व, हर त्योहार एक संदेश लेकर आता है, एक आध्यात्मिक मैसेज लेकर आता है। ऐसा ही एक विशेष पर्व नवरात्रि है, जिसका हम सेलिब्रेशन अभी कर रहे हैं इस ऑनलाइन सेशन के जरिए। ये शक्ति का पर्व है, ये शुद्धि का पर्व है, ये तपस्या का पर्व है, ये असुर या विकारों रूपी बुराइयों के मर्दन का पर्व है। तो आज के सेशन में तो हम नवरात्रों के आध्यात्मिक अर्थ को सुनेंगे दीदी से, और उसके मेरे जो हमारा जीवन है उस पर होने वाले प्रभाव का भी हम वर्णन सुनेंगे। सबसे पहले हम इस संस्था का परिचय सुनते हैं, जिस संस्था के माध्यम से आज हम इस आध्यात्मिक पर्व की महिमा को सुनने जा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय का परिचय पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारीज के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन संस्था का पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में जैसा कि कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी तब तब मेरा अवतरण होगा। परमात्मा अपना ये वचन निभाने के लिए बंधे हुए हैं। इस संस्था की स्थापना में परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी भावना प्रेरणा स्रोत रही है। 1936 में सिंध हैदराबाद में भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले दादा लेखराज द्वारा ओम मंडली की स्थापना हुई थी। कुछ ही समय में दादा लेखराज परमात्मा द्वारा निमित्त बनकर, कृपया हम सभी अपने आप को म्यूट कर लें, जिससे कि औरों को डिस्टरबेंस नहीं होगा और हम भी सेशन का पूरा लाभ लेंगे। तो जो लोगों का ऑडियो खुला हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज म्यूट हो जाएं, स्वयं को म्यूट कर ले। थैंक यू। तो जैसा कि हम सुन रहे थे कि कुछ ही समय में दादा लेखराज परमात्मा द्वारा निमित्त बनकर नए युग की स्थापना के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में जन कल्याण के मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ा चुके थे। 1950 में विभाजन के बाद ओम मंडली की स्थापना राजस्थान के आबू पर्वत पर हुई। ब्रह्मा बाबा ने सदैव नारी शक्तियों को अग्रणी रखा, जिसके फलस्वरूप ये संस्था देश विदेश में सेवा के कदम बढ़ा चुकी थी। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात संस्था का कार्यभार दादी प्रकाश मणि जी ने संभाला। आज उनके ही मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप 140 से अधिक देशों में 9000 शाखाओं से भी अधिक शाखाओं के साथ ये संस्था एक विशाल वट वृक्ष के रूप में फल फूल रही है। प्रत्येक वर्ष इस संस्था के द्वारा 1000 से ज्यादा संगोष्ठियों का आयोजन और सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सन 1981 में यूएन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा संस्था को एनजीओ के रूप में भी मान्यता मिली है। यूएन के द्वारा ही संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। और जैसा कि हम सब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बंधे हुए हैं, जीवन का आधे से ज्यादा हिस्सा हम किसी न किसी रूप में अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिताते हैं। चाहे हम एक गृहिणी भी हैं तो भी हमारा हिस्सेदारी हमारे घर परिवार को चलाने में है, हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ भी है, और हमारे जीवन की सुख और खुशी हमारी इसी प्रोफेशनल सक्सेस पर निर्भर करती है। हम स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भी जिम्मेदार हो सकते हैं और परोक्ष रूप से भी हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। इन्हीं कारणों से प्रोफेशनल चैलेंजेस को फेस करने के लिए और इजी लाइफस्टाइल बनाने के लिए संस्था पिछले 30 वर्षों से 20 अलग अलग विंग्स के प्रभारों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों, महिला, युवा, शिक्षाविद, चिकित्सा, मीडिया कर्मी, सभी वर्गों के आध्यात्मिक उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। वर्तमान समय में संस्था की प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी हैं। इसके साथ ही मैं
आपको रूपा दीदी का परिचय कराना चाहूंगी, जो आगे के इस सेशन के लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगी। रूपा दीदी मोहन नगर गाजियाबाद के ब्रह्मा कुमारी संस्था में पिछले 8 वर्षों से भी अधिक समय से जुड़े हुए हैं। सेवाधारी हैं, समर्पित जीवन जी रहे हैं, हंसमुख व्यक्तित्व है, कुशल मार्गदर्शन है। छोटी सी आयु में भी उन्होंने बड़े बड़े जिम्मेदारियों को निभाया है। दीदी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अब आपसे निवेदन करूंगी कि इस सेशन को आगे के लिए मार्गदर्शन दें। ओम शांति। ओम शांति। अभी आप सबने बहुत सुंदर संस्था का परिचय सुना। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर पर्व चल रहा है इन दिनों नवरात्रि का, जिसके कारण हमारे आसपास का जो वातावरण भी है वो भी बहुत सुंदर है। तो वो भी एक अनाउंसमेंट ये भी है कि आपको पता है कि जूम 40 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो 40 मिनट के बाद आपको दोबारा से उसी लिंक से ही कनेक्ट होना है। तो अभी हमारे बीच में स्वास्तिका बहन है, जो एक गीत के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और फिर हम आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो गीत है वो स्वास्तिका बहन गा रही हैं। बहुत सुंदर उसका आध्यात्मिक और उसमें बहुत सुंदर तरीके से इन जो नव दुर्गा के चल रहे हैं दिन, इसकी भी महिमा बहुत सुंदर है। तो मैं कहूँगी स्वास्तिका बहन से कि वो शुरू करें, अनम्यूट कर लें अपने आप को। स्वास्तिका बहन, आपको ऑडियो ऑन करना पड़ेगा। स्वास्तिका बहन, आपको अनम्यूट होना पड़ेगा। आपके पास देखिए अनम्यूट का ऑप्शन है, आपके पास अनम्यूट का मैसेज आ रहा है, अनम्यूट होइए। आवाज आ रही है मेरी? ओम शांति। जी हाँ, आ रही है ना? जी। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से ये मौका देने के लिए। तो आज एक श्लोक टाइप का गाना गा रही हूँ मैं, दुर्गा जी का श्लोक। ओम शांति। श्वेत वस्त्रे धारिणी श्वेत पद्मासनी श्वेत हंसवादिनी ज्ञान विनवादिनी सुमधुर भाषिणी प्रभु प्रेम रागिनी शिव प्रतिध्वनि ज्ञानामृतवाणी। तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, तू ही ज्ञान की गंगा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। परमात्मा ज्ञानी
परम बुद्धिमानी शिव शक्ति अग्रणी अव्यक्त रोहिणी शिव मन मोहिनी ईश्वहित वासिनी प्रभु प्रेम दीवानी रूहानी प्रेम कहानी तू ही मेरी प्यारी मम्मा तू ही जगत की है अम्बा तू ही ज्ञान की गंगा तू ही मेरी मीठी मम्मा। ज्ञान प्रबोधिनी ज्ञान संजीवनी ज्ञान वाहिनी ज्ञान प्रदर्शनी दिव्य ज्ञान रोशनी ज्ञान प्रदर्शनी ज्वाला रूपा योगाग्नि शीतल चांदनी तू ही मेरी प्यारी मम्मा तू ही जगत की है अम्बा तू ही ज्ञान की चंद्रमा तू ही मेरी मीठी मम्मा। आ ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू स्वास्तिका बहन। अभी हमारे बीच में जो नवरात्रि का रहस्य बताने आए हैं वो हमारे बीच हैं कनिका दीदी। आपका मोहन नगर की क्लास की ओर से सभी एक हाथ हिला करके आपका हम स्वागत करते हैं। कनिका बहन का एक छोटा सा हम परिचय सुनते हैं पहले, फिर आगे उनसे सुनेंगे। कनिका दीदी का जो पूरा परिवार है वो ज्ञान में चलता है, पूरे परिवार सहित ही ज्ञान में चलते हैं। जैसे कहते हैं कि घर में एक कन्या आती है, तो वास्तव में देखा जाए तो एक कन्या नहीं, एक शक्ति आई, और वो शक्ति जब ज्ञान मार्ग में चली और जब वो शिव के साथ कनेक्ट हो गई तो वो शिव की शक्ति हो गई। और शिव की शक्ति जब बन गए तो शक्ति ने क्या किया, असुरों का विनाश किया और कईयों का कल्याण किया। तो ऐसे ही वो माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने ऐसी कन्या को जन्म दिया और सबसे बड़ा दान उस कन्या को शिव को सौंप दिया कि वो कन्या अनेक आत्माओं का कल्याण करे। कनिका दीदी वैसे उन्होंने लौकिक पढ़ाई दिल्ली में ही की और पूरा परिवार भी उनका दिल्ली में ही रहता है, और उन्होंने कई वर्षों तक दिल्ली में रहकर अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी हैं। लेकिन वर्तमान समय आप उत्तराखंड पिथौरागढ़ में नई सेवाओं के अर्थ गए हुए हैं। जैसे कहते हैं बाबा ज्ञान का बीज बोना होता है, ऐसे ही आप ज्ञान का बीज बोने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ पर अनेक आत्माएं उस ज्ञान योग से अपने जीवन को सींचें, अपने जीवन को हरा भरा करें। एक दिन ये बीज जो है एक घना वृक्ष का रूप लेगा जिसमें अनेक आत्माएं आपके सानिध्य में आज भी वो पालना ले रही हैं और लेती रहेंगी। और आज हमें वो मौका मिला है कि हम कनिका दीदी से नवरात्रि का क्या आध्यात्मिक रहस्य है और नव दुर्गा की जो एक देवियों की जो महिमा हम करते हैं उनको कैसे अपने जीवन में लेकर आना है, जिसके कारण हमारा ये जो नवरात्रि है उसको हम अपने जीवन में अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें और विजयादशमी मना सकें। तो
हम हमारी तरफ से मोहन नगर की ओर से सभी भाई बहन की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। कनिका दीदी जी। ओम शांति। सर्वप्रथम तो मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? रूपा बहन वॉल्यूम ठीक है? जी आ रही है। ठीक है। सबसे पहले तो लवली दीदी का और रूपा बहन का बहुत बहुत थैंक्स है जो मुझे एक अवसर दिया कि आप सबसे मैं एक रूह रिहान कर सकूं, नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बता सकूं। तो लवली दीदी और रूपा बहन से तो बहुत नज़दीकी का संबंध है और आज आप सबसे भी मिलना हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम समझेंगे नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भारत त्योहारों का देश है और उसमें नवरात्रि उत्सव का एक अपना अलग ही स्थान है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जो वर्ष में 2 बार, वो भी 9 दिनों तक मनाया जाता है। और अगर हम देखें पूरे भारतवर्ष में इस समय एक अलौकिक वायुमंडल होता है। हर तरफ कन्या पूजन, कलश की स्थापना, जागरण, कीर्तन, व्रत आदि ये सब किया जाता है। और आज हम ये समझेंगे कि ये जो हम क्रियाएं करते हैं, इन क्रियाओं का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। क्योंकि कहा जाता है विधि से सिद्धि मिलती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कोई भी कार्य जब हम समझ के साथ करते हैं, ज्ञान की स्थिति में टिककर वो कार्य करते हैं, तब वो कार्य श्रद्धा युक्त कर्म कहा जाता है। और अगर हम कोई भी कर्म बिना समझ, बिना ज्ञान के करते हैं, तो उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं नवरात्रि के पर्व पर जो हम 3 कथाएं सुनते हैं, उन कथाओं से। मैं कथाओं को डिटेल में नहीं लूंगी, उनका सिर्फ सारांश लूंगी क्योंकि आप सभी ने इन कथाओं को सुना हुआ है। पहली कथा कहती है कि चतुर्युग के अंतिम चरण में जब विनाश काल निकट था, उस समय मधु कैटभ नामक 2 असुरों ने देवी देवताओं को बंदी बनाया। उस समय कहा जाता है श्री नारायण भी घोर निद्रा में सोए हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से आदि कन्या को प्रकट किया और उन्होंने श्री नारायण को जागृत कर मधु और कैटभ का वध कर देवी देवताओं को मुक्त कराया। दूसरी कथा ये कहती है कि महिषासुर नामक असुर ने देवी देवताओं को बंदी बनाया था। तब त्रिदेव ने अपनी शक्ति से आदि कन्या को प्रकट कर, जो कि अष्टभुजाधारी थी, और उन्होंने फिर महिषासुर का वध कर समस्त देवता गण को उनके बंधन से मुक्त कराया। और तीसरी कथा ये कहती है कि सूर्य के वंश में 2 असुर हुए, शुंभ और अशुंभ, जिनके सहयोगी थे रक्तबीज, धूम्रलोचन, चंड और मुंड। अब इनका नाश करने के लिए परमपिता परमात्मा शिव ने अपनी शक्ति से आदि कुमारी को प्रकट किया, जिन्होंने फिर काली का रूप धारण किया और चंड और मुंड का नाश किया। इसके बाद जितने भी असुर थे, वो आसुरी साम्राज्य उन्होंने इस धरती से ही समाप्त किया। अब इन 3 कहानियों में, इन 3 कथाओं में 3 बातें कॉमन है। पहली बात देवी देवताओं का बंदी बनना, दूसरी आदि कन्या का प्रकट होना और तीसरा असुर। अब ये 3 चीजें क्या हैं? ये बात समझने की है कि आदि कन्या अर्थात देवी माँ, क्या माँ ने कभी हिंसा की? और जिन अस्त्र और शस्त्र के साथ उनको अलंकारित किया जाता है, तो क्या इन अस्त्र और शस्त्रों की उनको आवश्यकता थी? ये देवता और ये असुर कौन है? इसको समझने के लिए ये समझना अति आवश्यक है कि असुरता और दिव्यता, इन दोनों में अंतर क्या होता है। जब भी मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस करती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपको पढ़ाई पसंद है। अक्सर करके हर एक को स्टडीज पसंद होती हैं, लेकिन एक तो सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं होते। उसका कारण पूछते हैं तो कोई कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई कहते हैं समझ नहीं आता। अब उसका कारण पूछते हैं तो उसका उनके पास कोई उत्तर नहीं होता।
उत्तर वास्तव में इसका क्या है? उत्तर ये है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को खुद के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, एक रिलेशन नहीं जोड़ पाते, संबंध नहीं जोड़ पाते, तब तक हम वो पढ़ाई ठीक से पढ़ नहीं सकते, उसकी इम्पोर्टेंस का हमें पता नहीं होता। उसी तरीके से आप देखिए, हम शुरू से ही जो है श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, लेकिन अपने आप से आप पूछिए, क्या हम इनको खुद के साथ जोड़ पाए, एक संबंध जोड़ा? अगर हमने इनके साथ अपना संबंध जोड़ा होता, तो हमें ये समझ में आता कि ये जो भी संग्राम दिखाया गया है, ये संग्राम कहीं और नहीं, बल्कि ये हमारे अपने अंदर चल रहा है। वो आसुरी वृत्तियाँ, असुर कहीं और नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। अब वो कैसे हैं? उदाहरण के तौर पर समझिए, मैंने मुट्ठी बंद की है और पूरा लक्ष्य रखा है कि ये मुट्ठी ना खुले, और रूपा बहन का लक्ष्य है कि ये मुट्ठी मैं खोल कर रहूंगी। तो रूपा बहन मुट्ठी खोलेंगी, दो तरीके हैं उसके। पहला तरीका ये है, वो खींचेंगी, और मैं क्योंकि इस लक्ष्य के साथ हूँ कि ये मुट्ठी ना खुले, तो मैं कसकर बांधूंगी। तो हम दोनों के बीच में खींचातानी चलेगी, जोर जबरदस्ती चलेगी, जिसका आधार क्या होगा? कंपटीशन की फीलिंग, अहम या क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, कोई भी विकार या बहुत सारे विकार हो सकते हैं। अब फलस्वरूप कोई एक तो जीतेगा जो शक्तिशाली है, वो जीत कर भी हारेगा, लेकिन जिसकी हार हुई तो उसको हर्ट होगा। दूसरा तरीका ये है कि बहुत प्यार से रूपा बहन ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि कनिका बहन प्लीज आप अपनी ये मुट्ठी खोलो, और मैंने भी स्माइल करते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। तो ये है बेसिक डिफरेंस आसुर्यता का और दिव्यता का। एक तरफ कंपटीशन और अन्य विकार, दूसरी तरफ दैविक गुण, रिक्वेस्ट, प्यार, स्माइल और आज्ञा की पालना। तो आप खुद सोचिए, ये असुर और ये दिव्यता, ये कहीं हमसे दूर है या ये हमारे अपने अंदर है? हम मधु कैटअप की बात करते हैं, तो मधु का अर्थ क्या होता है? मधु माना मधुर, मीठापन। तो मीठापन एक असुर कैसे हो सकता है? यहाँ पर इसका अर्थ है लोभ, मोह, स्वार्थ और आकर्षण। कैटअप अर्थात विकराल रूप, विकराल रूप माना अहम और क्रोध। अब आप ये देखिए कि घर परिवार में रहते हुए में बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अपने वर्क प्लेस पर भी लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम वो डिसीजंस इन विकारों के वश लेते हैं, क्रोध, अहम, मोह, स्वार्थ, आकर्षण, या आप ये कहें लोभ के वश, तो वो निर्णय उस समय हम नहीं ले रहे, लेकिन हमारे अंदर जो आसुरी वृत्ति मधु और कैटअप असुर के रूप में है, वो निर्णय ले रहे हैं। और उस समय वो निर्णय वर्तमान समय तो ठीक लगेगा, लेकिन आगे जाके पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। और अगर हम कोई भी डिसीजन लेते समय ये सोचते हैं कि मेरा आज का ये डिसीजन नेक्स्ट जनरेशन पर क्या प्रभाव देने वाला है, आदि मध्य अंत सोचकर डिसीजन लेते हैं, तो अब ये निर्णय ज्ञान युक्त, स्नेह से संपन्न और समझ के साथ है, और यही दिव्यता है। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिविनिटी एंड डेविलिशनेस, और ये दोनों चीजें हमारे अपने अंदर है। उसी तरीके से हम धूम्र लोचन की बात करते हैं। लोचन माना चक्षु, नेत्र। अब ये धूम्र लोचन का अर्थ क्या है? आज के समय में जो है बहुत से लोग नकाब पहन के घूमते हैं। कैसा नकाब? सामने सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाते हैं कि हम तो आपके वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सब चीजों की ज्वाला में जल रहे होते हैं। ये है धोखा देना, डुअल पर्सनालिटी, धूम्रलोचन। उसी तरीके से आज का समाज नारियों के लिए इतना असुरक्षित क्यों है? क्योंकि अंदर की इंटेंशन विकारों से संपन्न है, काम विकार से संपन्न है, चाहे सामने फेस कितना भी सुंदर और कितना भी शुभचिंतक वेलविशर वाला दिखाए। तो ये है धूम्रलोचन। अब आप देखिए समाज में कितने धूम्रलोचन घूम रहे हैं। महिषासुर, महेश माना भैंस बुद्धि, अर्थात अविवेक बुद्धि। तो कोई भी निर्णय अगर अविवेक युक्त होकर करते हैं, तो उस समय महिषासुर हमारे अंदर अपना कार्य कर रहा होता है। कहने का तात्पर्य ये है
कि हमारे अंदर विद्यमान आसुरी वृत्ति, संस्कार, कर्म, ये सब असुर, दानव या राक्षस के रूप में शास्त्रों में चित्रण किया गया, एक सिंबॉलिक्स दिखाए गए हैं, लेकिन वास्तव में ये बुरी विकृति का ही एक सिंबल है जो हमारे अंदर है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये विकृतियां हम समाप्त कैसे करें। इन विकृतियों को समाप्त करने के लिए जो हमारी वास्तविकता है, माना दिव्यता, उस दिव्यता को जागृत करना बेहद आवश्यक है और ये आज के समय की पुकार है। अर्थात मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, इसको जानना माना अपनी दिव्यता को जागृत करना। जिसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक कन्या है जिसके पीछे भैरव पड़ा हुआ है। भैरव से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो कन्या गुफा में छुप जाती है। अब गुफा में वो एकांत में होती है। एकांत में वो स्वयं से पूछती है, मैं कौन हूँ? क्या मैं साधारण स्त्री या कन्या हूँ? तो अंदर से एक आवाज आती है कि आप शिव शक्ति हैं, जगत जननी हैं, आप साधारण नहीं हैं। और जब ये अंतरात्मा की आवाज वो सुनती है, एक लक्ष्य की प्राप्ति उनको होती है, उसके बल पर वो परम पिता परमात्मा शिव की तपस्या करती है, जिसके फल स्वरूप जब वो गुफा से बाहर आती है तो साधारण कन्या के रूप में नहीं, अपितु जगत जननी के रूप में। अब क्योंकि वो जगत जननी है, एक दो बच्चों की माँ नहीं, जगत जननी है, तो जो भैरव उनके पीछे पड़ा हुआ था, अब वही भैरव उनके आगे नतमस्तक होता है कि माँ भूल हो गई, मुझे माफ करना। उस समय माँ अपना कर्तव्य भी निभाती है, लेकिन माँ है ना, तो इसलिए वो एक भावना का संतुलन भी रखती है, जो भैरव को ये वरदान देती है कि कोई भी मेरे दर्शन करने आएगा तो उसके दर्शन ही पूरे तब होंगे जब वो तुम्हारे दर्शन करके जाएगा। तो ये है कर्तव्य और भावना का संतुलन जो एक माँ ने करके दिखाया, देवी माँ ने करके दिखाया। लेकिन यहाँ ये प्रश्न उठता है कि उन्हीं को पहले भैरव एक कन्या के रूप में, साधारण रूप में देख रहा था और बाद में एक माँ के रूप में देखा। इसमें अंतर क्यों? अंतर है स्वयं की दृष्टि स्वयं के प्रति। जब माँ की स्वयं की दृष्टि स्वयं के प्रति साधारण स्त्री और कन्या के रूप में थी, तब सामने वाले की दृष्टि भी उनकी उसी रूप में थी। लेकिन जब उनकी दृष्टि स्वयं के प्रति शिव शक्ति के रूप में आई, तो सामने वाले की दृष्टि भी उनके ऊपर इसी रूप से पड़ी। कहने का भाव, मेरी दृष्टि ही मेरी सृष्टि का परिवर्तन करती है। अब इस चीज को हम अपने साथ कैसे रिलेट करें? हम सभी अपने घरों से बाहर जाते हैं। कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई मार्केट में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। कई बार हम अकेले होते हैं। अगर हम अपने आप को साधारण रूप समझकर चलेंगे, जो आईना हमें दिखाता है, ये शरीर, ये नाम, ये पोस्ट, स्टेटस, तो सामने वाला व्यक्ति उसी देह के अभिमान में हमें देखेगा और हम अनसेफ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हर समय हमारे अंदर ये जागृति रहे कि मैं शिव की शक्ति हूँ, तो आप सोचिए कौन होगा जो धूम्रलोचन बनकर मेरे सामने आ पाएगा। और अगर वो आएगा भी तो वो खुद मेरे आगे नतमस्तक हो जाएगा। आप चाहें तो उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बहनों का तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ही। उसी तरीके से हम माँ दुर्गा और माँ काली की बात करते हैं। माँ दुर्गा कौन? जिन्होंने शिव की तपस्या करके उस योग की शक्ति को अपने अंदर धारण किया, जिसके बल पर उनके चारों तरफ गुणों और शक्तियों का एक दुर्ग माना किला बन गया, जिस दुर्ग को कोई मधु और कैटव जैसे भी राक्षस भेद न पाए। और वो इतना पावरफुल उनके आगे ऑरा रहा कि कोई भी विकृति संपन्न मनुष्य भी उनके सामने आए तो वो अपने अंदर की पवित्रता का बोध कर जाए, उसको अपने अंदर की वास्तविकता का ज्ञान हो जाए। ये है माँ दुर्गा, जिसने अपने दुर्गुणों को मिटाया और फिर दूसरों के दुर्गुणों को मिटाने के निमित्त बनी। माँ काली, जिसने पहले स्वयं के कला कलेश को समाप्त किया, कालीमा को समाप्त किया, और फिर वो दूसरों की कला कलेश और कालीमा को समाप्त करने के निमित्त बनी, माना दूसरों को पार लगाने के निमित्त बनी। माँ काली के गले में हम देखते हैं माला देखते हैं, इसके मुंड की माला हम उनके अंदर, रुंड माला देखते हैं हम उनके गले में।
अब ये रुंडमाला क्या है? जैसा मैंने पहले ही एक प्रश्न रखा था कि क्या माँ ने कभी हिंसा की? वास्तव में एक माँ का भी बेटा अगर दानव रूप में होगा ना, तो भी वो उसका वध नहीं कर सकती, क्योंकि हिंसा और माँ ये दोनों शब्द एक दूसरे से विपरीत है। तो ये जो रुंडमाला है, ये वास्तव में हमारे ही अंदर बैठे जो असुर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन पर विजय की निशानी है जो माला के रूप में दिखाया गया है। अब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, ये किनका यादगार है? ये उनका यादगार है जिन्होंने ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, श्रेष्ठ विचारों का धन स्वयं में धारण करके अन्यों को दिया। और ये ऐसा धन है जो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो माँ लक्ष्मी अर्थात जिन्होंने इन अविनाशी खजाने का, अविनाशी शक्तियों का, ज्ञान गुण का दान किया या समाज में उसका सहयोग दिया, दूसरों को उनके पैरों पर खड़ा किया, इन्हीं शक्तियों के सहयोग के द्वारा वो माँ लक्ष्मी का किरदार निभाती है। अब जब यही धन हमारी समझ में उतर जाता है, हमारे कर्तव्यों में आ जाता है और हमारे कर्तव्यों से अन्यों को प्रेरणा मिलती है अपने कर्तव्यों को दिव्य संपन्न बनाने की, तो उस समय वो आत्मा, वो शक्ति माँ सरस्वती का किरदार निभा रही होती है। और इन्हीं धन की बदौलत जब हम स्व के चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में होते हैं, प्रभु चिंतन में होते हैं, तो आप सोचिए क्या चिंता रूपी विकार उस समय आ सकता है? तो वही उस समय चिंतपूर्णी मैया का रोल अदा कर रही होती है। वो स्वयं की चिंताओं का भी हनन करती है और दूसरों की चिंताओं का भी हनन करती है। स्वयं के प्रति भी वो समाधान स्वरूप होती है, दूसरों के प्रति भी वो समाधान स्वरूप होती है और उनका ही यादगार जो है वो चिंतपूर्णी के रूप में मनाया जाता है। कहने का भाव ये है कि कर्तव्य तो हम सभी पालन करते हैं। कर्तव्य पालन करना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये है कि कर्तव्य को हम कैसे पालन कर रहे हैं। अवगुणों के साथ पालन कर रहे हैं या दिव्य गुणों से संपन्न होकर पालन कर रहे हैं। और इसी पर ही हमारे पाप और पुण्य दोनों निर्भर करते हैं। कुछ समय पहले परमात्मा के महावाक्यों में एक वरदान आया कि अगर हम स्वार्थवश कोई भी कार्य करते हैं तो हम मन पसंद हो सकते हैं, स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन अन्यों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, तो दुआएं नहीं ले पाएंगे। और आप सब जानते हैं दुआ दवा का काम करती है। उसी तरीके से अगर हम लोक कल्याण अर्थ, विश्व कल्याण अर्थ इसकी स्थिति में स्थित होकर कर्म करते हैं, तो हम प्रभु पसंद भी बनते हैं और लोग पसंद भी बनते हैं और सभी के दुआओं के पात्र बनते हैं। आप देखिए देवियों के ऊपर हमेशा छत्र दिखाया जाता है। छत्र किस चीज की निशानी होती है? ये उनकी निशानी है जो सदा ही परम पिता परमात्मा की याद की छत्र छाया के अंदर रहे, उनके श्रीमत पर कदम रखते हुए बढ़े। अब वो शक्ति, वो आत्मा जो सदा 24×7 परमात्मा शिव की छत्र छाया माना याद की कवच में रही, वो याद की ज्वाला उसके अंदर जगती रही, स्वयं की आत्मिक स्मृति की उसकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ थी, उसी का ही यादगार ज्वाला देवी के रूप में मनाया जाता है। और यही यादगार आप जागरण के रूप में भी ले सकते हैं। जागरण माना क्या? स्वयं की जागृति और परमात्मा की जागृति, वो भी अखंड रूप से। तभी देखिए अखंड दिया जगाया जाता है। अखंड दिया जगाने का अर्थ ही क्या होता है? घी बार बार डालते रहते हैं जिससे ज्योत जगी रहे, और उसके आसपास ग्लास का एक वॉल्व भी लगा लेते हैं जिससे बाहर के